मईशत इस वक्त एक बड़ा मसला बनी हुई है। गुज़िश्ता हफ्ते ओपन मार्केट में डॉलर संभलने के बाद एक दफ़ा फिर गिरावट का शिकार है और डॉलर का इंटरबैंक और ओपन मार्केट रेट में फ़र्क एक दफ़ा फिर बढ़ गया है। इंटरबैंक में तो डॉलर आज 51 पैसे इजाफे के साथ 286 रुपये 19 पैसे का हुआ, मगर ओपन मार्केट में डॉलर 8 रुपये इजाफे से 308 रुपये का हो गया है। और इस वक्त सबसे बड़ी वजह IMF प्रोग्राम का नवा रिव्यू होने या ना होने के हवाले से गैर यकीनी की सूरत हाल है। हुकूमत कभी कहती है कि प्लान बी है, कभी कहती है प्लान बी नहीं है, बल्कि IMF ही वाहिद ऑप्शन है, क्योंकि पाकिस्तान को अगले माली साल में 25 अरब डॉलर्स तक की बैरूनी अदायगियाँ करनी है। और माहिरीन मईशत की राय वाज़ेह है कि अगर IMF का प्रोग्राम ना हुआ तो सितंबर के बाद पाकिस्तान के डिफॉल्ट का खतरा मौजूद है और कोई दोस्त मुल्क ही इजाफी फंडिंग देकर पाकिस्तान को बचा सकता है। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट 3 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पर ट्रेड हो रही है, जो खित्ते में सबसे कम है। बॉन्ड्स 100% तक जाकर ट्रेड हो रहे हैं और ये सब मुतवक्के डिफॉल्ट ही की तरफ इशारा कर रहे हैं। और 38% की रिकॉर्ड महंगाई और उस पर भी 21% की रिकॉर्ड शरह सूद के साथ हुकूमत के लिए अगला बजट बनाना इंतहाई मुश्किल हो गया है, क्योंकि इस माली साल में 3,900 अरब रुपए सूद की अदायगियों के लिए रखे गए थे। मगर एक तरफ खसारा बढ़ने की वजह से हुकूमत को ज़्यादा कर्ज लेना पड़ा, तो दूसरी तरफ शरह सूद 21% की रिकॉर्ड सतह पर होने की वजह से महंगा कर्ज लेना पड़ा, जिससे सूद की अदायगियाँ 3,900 अरब रुपए के टारगेट के बजाय 5,300 अरब रुपए सिर्फ इस माली साल में होंगी। और अगले माली साल की सूरत हाल इससे भी बुरी नजर आती है, क्योंकि सूद की अदायगियाँ मुतवक्के तौर पर 7,500 अरब रुपए हो जाएंगी। यानी हुकूमत अगर 9,200 अरब रुपए का टैक्स टारगेट रखती है तो उसका 80% से ज़ायद तो सिर्फ सूद की अदायगियों में ही चला जाएगा। और आज मेहताब दर की खबर के मुताबिक अगले बजट के तहत वफाकी हुकूमत की कुल आमदनी कर्जों पर सूद की अदायगियाँ करने के लिए नाकाफ़ी होगी। खबर के मुताबिक पाकिस्तान के ज़्यादातर अखराजात डिफेंस, डेवलपमेंट और कर्जों की अदायगियों के गिर्द घूमते हैं और इसी हवाले से बजट बनाने वालों को इस वक्त मुश्किलात का सामना है। खबर के मुताबिक अगर अगले माली साल FBR अपना मुमकिना 9,200 अरब रुपए का टैक्स हदफ हासिल करने में कामयाब हो जाता है तो NFC अवार्ड के तहत उसका 57.5% यानी 5,200 अरब रुपए सूबों को देना होगा। तो इस तरह वफाक की आमदनी तकरीबन 4,000 अरब रुपए रह जाएगी। इसके बरक्स अगर वफाकी हुकूमत की नॉन टैक्स आमदनी 2 से 2,500 अरब रुपए तस्वुर की जाए तो वफाकी हुकूमत की कुल आमदनी 6,500 अरब रुपए तक हो सकती है। जबकि स्टेट बैंक की जानिब से शरह सूद 21% करने के बाद अगले बजट में सूद की अदायगियाँ 7,500 अरब रुपए तक जाने का इम्कान है। जबकि बढ़ती हुई महंगाई के पेश नज़र शरह सूद में कमी जल्द मुतवक्के नहीं है, जबकि हुकूमत पहले ही अगले माली साल औसत 21% महंगाई की तवक्को कर रही है। खबर के मुताबिक इस सूरत में बाकी सारे अखराजात जैसा कि दिफा, तरक्की, मुल्क को चलाना, तनख्वाहों की अदायगी, पेंशन, सब्सिडीज और ग्रांट्स की अदायगियाँ कर्जों से पूरी करना होंगी। इस तरह का बजट पाकिस्तान के लिए पायदार नहीं है, चाहे IMF का प्रोग्राम हो या ना हो। इससे वाज़ेह होता है कि हुकूमत को सारे अखराजात पूरे करने के लिए मजीद कर्जा लेना होगा, जिससे सूद में मजीद इजाफा होगा। खबर के मुताबिक इस सूरत हाल में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि हुकूमत अपने ज़राए आमदनी को बढ़ाने की कोशिश करे और पेंशन रिफॉर्म्स और 18वीं तरमीम के बाद वफाकी वजारतों के खात्मे जैसे अहम इकदाम के जरिए अखराजात में कमी करे। मगर इस सारी सूरत हाल में सवाल यह है कि अगर हुकूमत इस माली साल का 7,640 अरब रुपए का टैक्स टारगेट नहीं इकट्ठा कर पा रही है तो अगले माली साल में 21% से ज़ायद टैक्स यानी 9,200 अरब रुपए कैसे इकट्ठा करेगी। क्योंकि करंट अकाउंट खसारा कंट्रोल करने के लिए दरामदाद पर पाबंदी तो मुतवक्के तौर पर ऐसे ही बरकरार रहेगी। और इस सब में तशवीश की बात यह है कि 9,200 अरब रुपए का टैक्स टारगेट भी GDP का सिर्फ 8.6% होगा, जो इस खित्ते के दीगर ममालिक में सबसे कम होगा। तो फिर खसारा तो होगा। इसलिए हुकूमत पर जोर दिया जा रहा है कि ट्रेडर्स, रियल एस्टेट और ज़राअत के शोबे को भी टैक्स नेट में लाए और जहां आमदनी हो वहां टैक्स लगाए। क्योंकि सूरत हाल यह है कि हुकूमत इस साल के भी बजट अहदाफ हासिल नहीं कर पाई है। महंगाई हर माह बढ़ रही है और टैक्स टारगेट का शॉर्टफॉल भी हर माह ही बढ़ रहा है। FBR मई में भी अपना टैक्स टारगेट पूरा नहीं कर सका है और टैक्स कलेक्शन में सिर्फ 16% का इजाफा हुआ है, क्योंकि दरामदाद पर कस्टम ड्यूटीज़ में 18% की कमी आई है और इम्पोर्ट स्टेज पर टोटल टैक्स कलेक्शन में 11% कमी आई है। इन 11 माह में टैक्स शॉर्टफॉल 428 अरब रुपए पर पहुंच गया है। हुकूमत ने रवा माली साल टैक्स हदफ 7,640 अरब रुपए रखा था और हुकूमत को यह टारगेट पूरा करने के लिए सिर्फ जून में 1,425 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा करना होगा। FBR के पास इन 11 माह में टैक्स का हदफ 6,440 अरब रुपए था, लेकिन FBR सिर्फ 6,205 अरब रुपए इकट्ठे कर सका है। मई के महीने में FBR को 621 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा करना था, मगर FBR के मुताबिक टारगेट से 49 अरब रुपए कम यानी 572 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा हो पाया है। ये टैक्स कलेक्शन गुज़िश्ता साल के मुकाबले में तो बेहतर है, लेकिन टैक्स हदफ अभी भी पूरा नहीं हो सका है। हुकूमत इस साल एक मिनी बजट लाने, सेल्स टैक्स 17% से बढ़ाकर 18% करने और मुतादिद अशिया पर 25% टैक्स करने के बावजूद टैक्स हदफ हासिल नहीं कर सकी है। इसलिए अगले साल के लिए अहदाफ पर भी पहले से ही सवाल उठ रहा है।